हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मर्दासन राजकुमारी का चित्र है? ऑप्शंस हैं गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 या फिर गुफा संख्या 9। अजंता की किस गुफा में मर्दासन राजकुमारी का चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शंस हैं गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17 या फिर गुफा संख्या 16। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न, बादामी किस प्रदेश में है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर कर्नाटक। बादामी किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? ऑप्शंस हैं मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश या फिर राजस्थानी। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अगला प्रश्न, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शंस हैं बौद्ध, बारहमासा, रागमाला या फिर श्रृंगार। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? ऑप्शंस हैं जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या फिर श्रृंगार। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शंस हैं तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक या फिर मनुष्य। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं गहरे, प्रकाश, काले या फिर सफ़ेद। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गहरे। बनीठंड का चित्र किस शैली में बना? ऑप्शंस हैं मुगल, कंपनी, राजस्थानी या फिर अपभ्रंश। बनीठनी का चित्र किस शैली में बना? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शंस हैं पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या फिर राजस्थानी शैली। राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? ऑप्शंस हैं पहाड़ी, राजस्थानी, जैन या फिर मुगल। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शंस हैं मुगल, कांगड़ा, बूंदी या फिर बसोली। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बसोली। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? ऑप्शंस हैं पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या फिर आधुनिक। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी।
अगला प्रश्न, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शंस हैं मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी या फिर अपभ्रंश। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी। अगला प्रश्न, संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शंस हैं मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या फिर कंपनी। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी। अगला प्रश्न, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? ऑप्शंस हैं कुल्लू, मालवा, बूंदी या फिर मंडी। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? ऑप्शंस हैं पटना स्कूल, बिहार स्कूल, बंगाल स्कूल या फिर ईस्टर्न स्कूल। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल। अगला प्रश्न, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बसु। अगला प्रश्न, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया? ऑप्शंस हैं नंदलाल बोस, जामनी राय, A.K. हल्दर या फिर K.K. हैबर। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने संचित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, आसिफ कुमार हल्दर, जितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने संचित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? ऑप्शंस है शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई या फिर जयपुर। अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला प्रश्न, भारत माता किसने चित्रित किया? ऑप्शंस है रविन्द्रनाथ टैगोर, बेंद्रे, हुसैन या फिर नंदलाल बोस। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा हुसैन। अगला प्रश्न, रजनीनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं रामायण, महाभारत, मेघदूत या फिर गीत गोविंद। रजनीनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला प्रश्न, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? ऑप्शंस है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।